बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करें कोरोना से निपटने के लिए इकदामात। मरीजों को मालूमात की फ्राहमी के लिए मियो अस्पताल में कंट्रोल रूम कायम करने का फैसला किया गया है। एनडीएमए से 200 वेंटिलेटर्स फ्राहम करने की दरख्वास्त की जाएगी। लग्जरी की बजाय इकोनॉमी बेस्ड कारोबारी सरगर्मियां जारी रखी जाएंगी। 31 मई के बाद कोरोना से मुतालिक नई हिकमत अमली के लिए सिफारिशात की तैयारी पर इजलास में फैसले। इजलास में कोविड-19 के सिलसिले में अवामी आगाही मुहिम शुरू करने पर इत्तेफाक किया गया है। सनअतों, कारोबारों के औकात-ए-कार और हफ्तावार छुट्टियों से मुतालिक तजावीज़ का भी जायजा लिया गया। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि मरीजों के लिए एक्सपो सेंटर में 50 स्पेशल बेड्स लगाए जाएंगे। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबीला अमान ने कहा कि 100 वेंटिलेटर्स की दरख्वास्त भिजवाई जा चुकी हैं। इजलास में सूबाई वजीर राजा बिशारत, यास्मीन राशिद, असलम इकबाल, चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक भी मौजूद हैं। इजलास के मनाजिर भी आपको हम दिखा रहे हैं। अहम फैसले किए गए हैं। कोरोना से निपटने के लिए इकदामात, मरीजों को मालूमात की फराहमी के लिए मेयो अस्पताल में कंट्रोल रूम कायम करने का फैसला किया गया है। एनडीएमए से 200 वेंटिलेटर्स फराहम करने की दरख्वास्त की जाएगी, जबकि लग्जरी के बजाय इकोनॉमी बेस्ड कारोबारी सरगर्मियां जारी रखी जाएंगी। जी हाँ, 31 मई के बाद कोरोना से मुतालिक नई हिकमत अमली के लिए सिफारिशात की तैयारी पर इजलास में फैसले हुए हैं। इजलास में कोविड-19 के सिलसिले में अवामी आगाही मुहिम शुरू करने पर इत्तेफाक किया गया है। सनअतों, कारोबारों के औकात-ए-कार और हफ्तावार छुट्टियों से मुतालिक तजावीज़ का जायजा भी लिया गया है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि मरीजों के लिए एक्सपो सेंटर में 50 स्पेशल बेड्स लगाए जाएंगे। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबीला अमान ने कहा है कि 1500 वेंटिलेटर्स की दरख्वास्त भिजवाई जा चुकी है। इजलास में सूबाई वज़रा राजा बिशारत, यास्मीन राशिद, असलम इकबाल, चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक ने शिरकत की। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। कोरोना से निपटने के लिए इकदामात, मरीजों को मालूमात की फराहमी के लिए मेयो अस्पताल में कंट्रोल रूम भी कायम करने का फैसला किया गया है। एनडीएमए से 200 के करीब वेंटिलेटर्स फराहम करने की दरख्वास्त भी की जाएगी। लग्जरी के बजाय इकोनॉमी बेस्ड कारोबारी सरगर्मियां जारी रखी जाएंगी। औकात-ए-कार, हफ्तावार छुट्टियों से मुतालिक भी तजावीज़ का जायजा लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत कोरोना कमेटी का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत कोरोना कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में 31 मई के बाद की हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। पंजाब हुकूमत अमली के तय करके अपनी सिफारिशात वफाक को भिजवाएगा। इजलास में मजीद कारोबार खोलने की हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। आपको फिर से बताते चलें, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत कोरोना कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में 31 मई के बाद की हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। पंजाब हिकमत अमली तय करके अपनी सिफारिशात वफाक को भिजवाएगा। इजलास में मजीद कारोबार खोलने की हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। बिल्कुल, इजलास में मजीद कारोबार खोलने के हवाले से हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। इजलास में 31 मई के बाद की हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। ये इजलास कब तक होगा, इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा सिटी 42 अली अकबर से। अली अकबर, बताएगा इजलास कब तक होने वाला है, अहम हिकमत अमली मुरतब दी जा रही है? जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आज कोरोना कमेटी का इजलास होगा। इस इजलास में 31 मई के बाद जो है वो पंजाब हुकूमत का क्या लाएअमल होगा कोरोना के हवाले से, उस पर जो है तफसीली गौर किया जाएगा। और उसके बाद जो है पंजाब अपनी जो रिकमेंडेशन है वो वफाक को भिजवाएगा। रेस्टोरेंट्स खोलने हैं, सलमा हॉल खोलने हैं, या पंजाब में जो है आइंदा जो कारोबार है उसको कितना खोलने की इजाज़त देनी है, 5 से जो है वो 7 का टाइम करना है, या इसको मज़ीद बढ़ाना है, कौन कौन सी मज़ीद सनतें जो है उसको खोलना है। उसके अलावा जो अब तक जो केसेज़ हैं, जो ईद के फौरी बाद देखा यह जा रहा है कि कोरोना के केसेस में जो इजाफा हो रहा है, इसको किस तरह से कम करना है, तमाम तो सूरत हाल पर जो है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत ये इजलास होगा। और सुबह अपनी रिकमेंडेशंस हैं वो वफाक को भिजवाएगा। और उसके बाद जो है मिल के जो है वो ये फैसला किया जाएगा कि आइंदा का लाएअमल क्या होगा। हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। अली अकबर, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के एमपीए राना आरिफ इकबाल कोरोना का शिकार हो गए। राना आरिफ इकबाल सियालकोट से मुस्लिम लीग नून के एमपीए हैं। राना आरिफ इकबाल की बीवी और 4 बच्चे भी कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। एमपीए आरिफ इकबाल ने अपने आप को रिहाइशगाह पर क्वारंटीन कर लिया है। पहले मुतअद्दिद अरकान पंजाब असेंबली कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जबकि मजीद भी कोरोना के वार लगातार जारी हैं। मुस्लिम लीग नून के एमपीए राना आरिफ इकबाल कोरोना का शिकार हो गए हैं। राना आरिफ इकबाल सियालकोट से
मुस्लिम लीग नून के एमपीए हैं, जबकि राना आरिफ इकबाल की बीवी और 4 बच्चे भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। एमपी आरिफ इकबाल ने अपने आप को रिहाइशगाह पर क्वारंटीन कर लिया। पहले भी मुताद्दिद अरकाने पंजाब असेंबली कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। जी हाँ, आपको फिर से बताते चलें, मुस्लिम लीग नून के एमपीए हैं राना आरिफ इकबाल, कोरोना के शिकार हो चुके हैं। राना आरिफ इकबाल सियालकोट से मुस्लिम लीग नून के एमपी हैं। राना आरिफ इकबाल की बीवी और 4 बच्चे भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। एमपी आरिफ इकबाल ने अपने आप को अपनी रिहाइशगाह पर करंतना कर लिया है। पहले मुतअद्दिद अरकाने पंजाब असेंबली कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के एमपी राना आरिफ इकबाल कोरोना का शिकार हो गए हैं। पंजाब में कोरोना के 1140 नए केस, तादाद 24,104 तक जा पहुंची है। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में कोरोना वायरस से 77 रोज में 174 अफराद जा बहक हुए हैं। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में 24 घंटों के दौरान 476 कोरोना के मरीज सामने आए हैं। लाहौर में कोरोना के मरीजों की तादाद 11,620 तक पहुंच चुकी है। पंजाब में कोरोना से 29 मजीद अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। कुल तादाद 429 हो चुकी है। अब तक आपको बताएं कि 2,28,541 टेस्ट किए जा चुके हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ की जानिब से बताया जा रहा है, लाहौर में 24 घंटों के दौरान 476 कोरोना के मरीज सामने आए हैं, रिकॉर्ड किए गए हैं। लाहौर में कोरोना से 77 रोज में 174 अफराद जान की बाजी भी हार चुके हैं, जबकि पंजाब में कोरोना के 1140 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। कुल तादाद की बात की जाए तो 24,104 तक तादाद पहुंच गई है। तर्जुमान का बताना है कि लाहौर में कोरोना वायरस से 77 रोज में 174 अफराद जा बहक हुए हैं। तर्जुमान का यह भी बताना है कि लाहौर में 24 घंटों के दौरान 476 कोरोना के मरीज सामने आए। जी हाँ, लाहौर में कोरोना के मरीजों की तादाद 11,620 तक पहुंच चुकी है। पंजाब में कोरोना से 29 मजीद अमवात रिकॉर्ड हुई हैं और कुल तादाद 429 हो चुकी है। आपको बताएं कि अब तक 2,28,541 टेस्ट किए जा चुके हैं। तर्जुमान के मुताबिक ये तमाम अदाद शुमार जो हैं वो आप तक पहुंचे हैं। पंजाब में कोरोना के 1,140 नए केसेस सामने आए हैं। मजमूई तादाद 24,104 हो चुकी है। लाहौर में कोरोना वायरस से 77 रोज में 174 अफराद जाँ बहक हुए हैं। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में 24 घंटों के दौरान 476 कोरोना के मरीज सामने आए हैं, जबकि लाहौर में कोरोना के मरीजों की तादाद 11,620 तक जा पहुंची है। पंजाब में कोरोना से 29 मजीद अमवात हो चुकी हैं। कुल तादाद 429 तक जा पहुंची हैं। अब तक 2,28,541 टेस्ट किए जा चुके हैं। तर्जुमान प्राइमरी हेल्थ केयर की जानिब से ये आदाद शुमार जारी किए गए हैं। और अब बात करें कि अपोजिशन लीडर का एक ही दिन में 72 कोरोना के मरीजों के इंतकाल पर इजहार तशवीश सामने आया। हुकूमती नासमझी से कोरोना वबा रफ्तार से फैल रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया, अमवात की बढ़ती तादाद डॉक्टर्स माहिरीन की खिदमात की तस्दीक है। अपोजिशन लीडर कहते हैं, मुजरिमाना लापरवाही से डॉक्टर्स और समझ रखने वाला हर शख्स घबराया हुआ है। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का फौरी इजलास बुलाया जाए। अपोजिशन लीडर की जानिब से मुतालबा किया गया है, विफाक और सूबे हालात का असरनो जायजा लेकर इकदामात भी करें। यह भी कहा जा रहा है, गफलत का नतीजा खुदा न खास्ता बड़ी तबाही की सूरत भी इख्तियार कर सकता है। अपोजिशन लीडर की जानिब से यह भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। अपोजिशन लीडर का एक ही दिन में 72 कोरोना के मरीजों के इंतकाल पर इजहार तशवीश किया गया है। हुकूमती नासमझी से कोरोना वबा रफ्तार से फैल रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। लॉकडाउन बरकरार, मार्केटों में खरीदारों का रश, हाल रोड पर ताजिरों समेत ग्राहकों का रश देखने में आ रहा है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। मजीद जान लेंगे, हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं, फहद भट्टी। जी फहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर भर में लॉकडाउन बरकरार है, मगर मार्केटें खोलने की इजाज़त जो है वो दे दी गई है। हाल रोड पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। सड़कों समेत हाल रोड पर भी अच्छा खासा हमें रश देखने को मिल रहा है। जहाँ पर ट्रैफिक का रश है सड़कों पर, वहीं हाल रोड की जो दुकानें हैं वो भी सारी खुल चुकी हैं। ग्राहक जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर रश है, मगर SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा। जो यहाँ पर ग्राहक आ रहे हैं और जो यहाँ के ताजिर हैं, दुकानदार हैं, उन्होंने किसी ने भी मास्क नहीं पहना हुआ, ना ही एहतियाती तदाबीर अपनाई जा रही हैं।
हालांकि हाल रोड पर ही जो है वो यहाँ के ताजरों की जानिब से, यहाँ के जो सदर हैं उनकी जानिब से बैनर अवेज़ा किए गए हैं कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि हुकूमत के साथ जो है वो उनके मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। ईद से पहले की बात है ये कि इनके मुज़ाकरात हुए थे हुकूमत के साथ के मार्केट को खोलने की इजाज़त दी जाए, और उसी के पेश नज़र यहाँ पर जगह जगह बैनर भी लगाए गए थे जिसके ऊपर वाज़ेह तौर पर ये लिखा हुआ है कि एक दूसरे से फासला रखें, मगर वो फासला हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर ग्राहकों का जहाँ रश है वहीं दुकानदार और जहाँ के जो ताजिर हैं वो भी SOPs का ख्याल नहीं रख रहे। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो ताजिरों के दरमियान कन्फ्यूजन पाई जा रही थी कि दुकानें खोलें या ना खोलें। फिर हुकूमत की जानिब से AC सिटी की जानिब से ये बोला गया कि आप लोग दुकानें जुम्मे और हफ्ते को शाम 7 बजे तक खोल सकते हैं। सुबह 9 से शाम 7 बजे तक दुकानें जो हैं वो आज भी खुली रहेंगी। हाल रोड पर जो इस वक्त की सूरत हाल है, दुकानें तो तमाम खुल गई हैं, गाहक भी काफ़ी मौजूद हैं, अच्छा खासा रश देखने को मिल रहा है, मगर उसके बावजूद यहाँ के जो ताजिर हैं और जो गाहक आ रहे हैं, यहाँ पर ख़रीदार आ रहे हैं, उनकी जानिब से किसी किस्म की एहतियाती तदाबीर जो है वो नहीं अपनाई जा रही। उसके अलावा अगर देखी जाए सड़कों की सूरत हाल तो शहरी डबल सवारी की खिलाफ वर्जी भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा खासा हमें रश देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन बरकरार है, बाहर निकलने की इजाज़त भी है, मगर डबल सवारी पर अभी भी जो है वो पाबंदी आयद है, जिसकी खिलाफ वर्जी जो है वो की जा रही है। SOPs की खिलाफ वर्जी धड़ल्ले से जारी है। बहुत शुक्रिया फहद भट्टी। आपको बताएं कि शहर में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और शहरियों को सहूलियात देने के लिए LADA का वन विंड सेल भी मजीद 7 फैसिलिटीज़ खोलने का फैसला कर चुका है। DG LDA ने SOPs के तहत पेश की गई सिफारिशात की मंजूरी भी दे दी है। बिल्कुल, आपको बताएं कि शहर में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और शहरियों को सहूलियात देने के लिए LDA का वन विंडो सेल पर मजीद 7 फैसिलिटीज़ खोलने का फैसला किया गया है। DG LDA ने SOPs के तहत पेश की गई सिफारिशात की मंजूरी भी दे दी है। LDA का वन विंडो सेल पर मजीद 7 सहूलियात फराहम करने का फैसला। DG LDA ने SOPs के तहत सिफारिशात की मंजूरी दे दी। प्लाटों की ट्रांसफ़र NOC के हुसूल की इजाज़त दी जाएगी, जबकि अदालती अहकामात की पैरवी के केसेस जमा कराने की इजाज़त भी दी गई है, जबकि डायरेक्टर वन विंडो सेल ने सिफारिशा एडिशनल DG हाउसिंग को दी थी। जी हाँ, मजीद तफसीलात जानेंगे दूर नायाब से। जी बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कोरोना SOPs के तहत अब शहर में LDA जो सहूलियात दे रहा है लोगों को, जो केसेस पहले से ट्रीट कर रहा है उनमें मज़ीद इजाफे का फ़ैसला किया गया, और अब वन विंडो सेल पे कोरोना SOPs के तहत ना सिर्फ प्लाटों की ट्रांसफ़र बल्कि पोजेशन लेटर, फ़िज़िकल पोजेशन और इसके साथ जो प्रॉपर्टीज़ लिटिगेशन में हैं उनके अदालती अहकामात की पैरवी, ये भी तमाम सहूलियात दी जाएंगी। इसके साथ साथ तमाम लोगों को, शहरियों को ये जो 7 नई फैसिलिटीज़ खोल रहे हैं तो वो कोरोना SOPs के तहत वन विंडो सेल की दरखास्तें मसूल होंगी। इससे पहले महदूद जो है वो केसेस ट्रीट किए जा रहे थे, ऑनलाइन बुकिंग हो रही थी और इंतहाई ज़रूरी नवैयत के केसेस जो हैं वो ट्रीट किए जा रहे थे। अब हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब के ये फ़ैसले के मुताबिक शहर में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग़ दिया जाए, उस पर अब LDA मज़ीद केसेस खोलेगा और इनको NOCs के साथ साथ जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है उनके हसूल की भी आसानी फराहम की जाएगी। इस हवाले से डायरेक्टर वन विंडो ने सिफारिशात पेश की, जिसको एडिशनल DG हाउसिंग ने इब्तिदाई पर मंजूर किया और अब DG LDA अहमद तारा ने बाकायदा इसकी मंजूरी दे दी है। आइंदा 1 से 2 रोज़ के अंदर वन विंडो सेल पे दूसरे फेज़ के दौरान ये जिसको भी बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है दुर्रे नायाब, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। लाहौर ये सुन ले, आज बादल बरसेंगे, वो भी खूब जमकर बरसेंगे। लाहौर में बादलों का राज है, ठंडी हवा ने मौसम सुहाना बना दिया है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि हवा ने मौसम सुहाना बना दिया है। लाहौर में बारिश होगी, महकमा मौसमियात ने भी खुशखबरी सुना दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का दर्जा हरारत 33 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं सादिया खान से। सादिया बताएगा, महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी है। जी हाँ, लाहौर के मौसम की बात करें तो अल्लाह का करम है कि लाहौर में गर्मी का जोर टूटा है। कल से बारिश बरसाने वाला सिस्टम जो है वो पंजाब में दाखिल हो चुका है। ख़ासकर हम अगर लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर में मतलब कल भी हमने देखा कि जुज़वी तौर पर अबरआलूद रहा। आज भी जो है बादल छाए हुए, हवाएँ चल रही हैं और हवा जो है वो ठंडी महसूस हो रही है, जिसकी वजह यह है कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर में भी कमी देखने में आ रही है। हवा जो है उसमें भी सर्दी महसूस हो रही है। तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा
टेम्परेचर जो है वो दिन के औकात में तकरीबन 33 रहने का इम्कान है और रात के औकात में महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि 25 से 26 रहेगा। आज और कल के हवाले से कहा यह जा रहा है, वैसे भी वीकेंड है कि लाहौर में 2 रोज़ काफ़ी बारिश होगी, बारिश की वजह से लाहौर का मौसम और खुशगवार होगा। और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि 2 रोज़ा सिस्टम है जो कि लाहौर में मौजूद रहेगा, लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में बारिश का बायस बनेगा और इसी तरह से हवाएं चलती रहेंगी। अगर हम बात करते हैं ज़ालाबारी के हवाले से, महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि लाहौर में फिलहाल जो है ज़ालाबारी नहीं है, हवाएं हैं, बारिश है, जबकि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हो सकता है तेज़ आंधी और बारिश के साथ ज़ालाबारी हो जाए। तो लाहौर में हवा में नमी का तनासब जो है वो तकरीबन आज 65% है। हवा जो है वो 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से यहाँ पर चल रही है और टेम्परेचर औकात में 33 रहने का इम्कान है। ठीक है सादिया, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। खबरें और भी हैं, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। कुछ बात करेंगे तैयारे हादसे की। 2 मजीद मैयतों की DNA के जरिए शनाख्त हो गई है। एयर होस्टेस आमना इश्तियाक की मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। दोनों मैयतें जो है वो सुपुर्द खाना जो है वो थीं और लाहौर रवाना की जाएंगी। आपको फिर से बताते चलें कि 2 मैयतें जो हैं उनकी मजीद शनाख्त हो गई है। ये शनाख्त जो है वो DNA के जरिए हुई है। एयर होस्टेस आमना और इश्तियाक की मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। दोनों मैयतें छीपा सर्दखाने से लाहौर रवाना की जाएंगी, जबकि आपको बता रहे हैं कि 2 मजीद मैयतों की DNA के जरिए शनाख्त कर ली गई है। एयर होस्टेस आमना इश्तियाक की मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं, जबकि साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि दोनों मैयतें छीपा सर्दखाने से लाहौर रवाना की जाएंगी। तैयारा हादसा हुआ, 2 मजीद मैयतों की DNA के जरिए शनाख्त की गई है। एयर होस्टेस आमना इश्तियाक की मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। जी हाँ, आपको फिर से बताते चलें कि DNA के जरिए 2 मजीद मैयतों की शनाख्त कर ली गई है और मैयतें जो हैं वो शनाख्त के बाद लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। और अब बात करें कि रंग महल में पानी वाला तालाब में गैस लीकेज हुआ है, 3 अफराद बेहोश हो गए हैं। वाकया केमिकल की दुकान में पेश आया है। रेस्क्यू का ऐसा बताना है, तीनों अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि रंग महल में पानी वाला तालाब में गैस लीकेज हुई है और 3 अफराद गैस लीकेज की वजह से बेहोश हो गए। वाकया केमिकल की दुकान में पेश आया है। रेस्क्यू का ऐसा बताना है, तीनों अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू की जानिब से ये भी बताया गया है। जी हाँ, आपको फिर से बताते चलें, रंग महल में ये वाकया पेश आया है। पानी वाला तालाब में गैस लीकेज हो गया, 3 अफराद बेहोश हो गए और वाकया जो है वो केमिकल की दुकान में पेश आया। रेस्क्यू के मुताबिक तीनों अफराद को तिब्बी इमदाद के लिए मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बिल्कुल, तीनों अस्पताल को मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, तिब्बी इमदाद दी जा रही है। रंग महल में पानी वाला तालाब में गैस लीकेज हुई है, 3 अफराद बेहोश हो गए हैं। वाकया केमिकल की दुकान में पेश आया। मज़ीद खबरें शामिल करें, मिलावट माफिया का नया मंसूबा। ज़ायदुल मियाद पनीर को दोबारा पैक करते पकड़े गए हैं। डीजी फूड अथॉरिटी की सरबराही में सुंदर इंडस्ट्रियल इस्टेट में ये कार्रवाई की गई। ज़ायदुल मियाद पनीर रखने पैक करने वाला गेटवे इंटरनेशनल डेयरी प्रोडक्शन यूनिट सील कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बताएं कि इस वक्त जो है वो 300,000 किलो से जायद जो है वो फंगस जो है वो लगी हुई थी और 900 किलो स्टार्च भी बरामद हुआ है। और डीजी के मुताबिक ये जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई है कि ज़ायदुल मियाद को जो है वो मवाद को जाली लेबल लगाकर सप्लाई करने के लिए तैयार किया जा रहा था। डीजी फूड अथॉरिटी और वर्कर्स की मेडिकल और फूड लाइसेंस अदम मौजूद पाए गए हैं। इरफान मेमन के मुताबिक मकरूह धंधा करने वाले यूनिट मालिक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। बिल्कुल, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कार्रवाई के मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो मज़े मज़े की मोज़रेला के नाम से चीज़ मिलती है मार्केट में, ये मोज़रेला चीज़ एहतियात से ले, हो सकता है वो यही चीज़ हो जो कि आपको खिलाई जा रही है मिलावट माफिया की जानिब से। ये मंसूबा ज़ायदुल मियाद पनीर को दोबारा पैक करते पकड़े गए। डीजी फूड अथॉरिटी इन एक्शन है। सरबराही में सुंदर इंडस्ट्रियल इस्टेट में कार्रवाई की गई है। अब आपको बताएं कि लाहौर पुलिस के 9 ज़ेरे तामीर थानों का काम बजट ना होने के बायस रुक गया है। लाहौर पुलिस ने IG ऑफिस को रिपोर्ट भिजवा दी है। थानों की तामीर के लिए रकम आइंदा माली साल में पुलिस को फराहम की जाएगी। लाहौर पुलिस के ज़ेर तामीर 9 थानों का काम बजट ना होने के बायस रुक गया है। ज़ेर तामीर थानों के लिए CCPO ने IG ऑफिस को रिपोर्ट भिजवा दी है। ज़ेर तामीर थानों के लिए बजट आइंदा माली साल में पुलिस को फराहम किया जाएगा। रिपोर्ट में यह बताया गया है गवाल मंडी पुलिस स्टेशन का रकबा मुतनाज़ा होने के
बायस अदालतों में केसेस भी जारी हैं। जी हाँ, आपको फिर से बताते चलें कि गवाल मंडी पुलिस स्टेशन को मुकम्मल करने के लिए 10 लाख रुपए दरकार हैं। किला गुजर सिंह पुलिस स्टेशन की इमारत के लिए 2 करोड़ 70 लाख रुपए दरकार हैं। जबकि बात की जाए चुंग पुलिस स्टेशन की तो उसकी तकमील के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए दरकार है। गुलशन रावी पुलिस स्टेशन के लिए इस वक्त जो है वो 1 करोड़ 90 लाख रुपए दरकार हैं। फैक्ट्री एरिया थाने की इमारत के लिए 2 करोड़ रुपए दरकार है। मुख्तलिफ थाने हैं जहां रकम ना मिलने की वजह से तामीरात को रोक दिया गया है। लाहौर पुलिस के जेर तामीर 9 थानों का काम बजट ना मिलने की वजह से रुक गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है इरफान मलिक। इरफान मलिक बताएगा, लाहौर पुलिस के जेर तामीर मंसूबे रुक गए? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर पुलिस के 9 जेर तामीर जो थाने हैं, इनका काम जो है, इनकी वर्किंग जो है बजट ना होने की वजह से रोक दी गई है। और इस हवाले से लाहौर पुलिस की जानिब से आईजी ऑफिस को रिपोर्ट भिजवाई गई है, जिसमें बताया गया है कि लाहौर के 9 पुलिस स्टेशन जिनको फ़ंड्स की दरकार हैं, उनको आइंदा माली साल के अंदर जो है वो फ़ंड फ्राहम किए जाएँ, ताकि इन थानों की तामीर जो है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल करके नई बिल्डिंग्स के अंदर जो थानों का अमला है उसको शिफ्ट किया जाए। अभी आपको बताएं कि लाहौर पुलिस के जो 9 पुलिस स्टेशन हैं, इनमें मुतबादिल के तौर पे जो अभी क्योंकि बिल्डिंग इनकी ज़ेर तामीर हैं, तो इस हवाले से बाकी जो अमला है वो किसी फैक्ट्री के अंदर या उसके साथ साथ दीगर जो मुतबादिल इंतजाम किए गए हैं वहाँ पर मौजूद है, और उनके लिए कोई बैठने के लिए या इंतजामात के लिए कोई मुनासिब इंतजामात मौजूद नहीं हैं। तो इस हवाले से जो आईजी ऑफिस को जो रिपोर्ट भिजवाई गई है उसमें बताया गया है कि थाना ग्वाल मंडी जो है इसका रकबा जो है, क्योंकि लिटिगेशन में है, इसके केसेस जो है अदालत में चल रहे हैं, तो इसको मुकम्मल करने के लिए 10 लाख रुपए दरकार हैं। इसी तरह चुंग पुलिस स्टेशन जो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, इसमें 2 करोड़ 40 लाख रुपया अभी भी चाहिए जिसकी इसकी फिनिशिंग के लिए। इसी तरह फैक्ट्री एरिया थाना जो है उसके लिए 1 करोड़ 90 लाख रुपए जो है वो लाहौर पुलिस को दरकार हैं। तो इस तरह कुल मिला के 15 करोड़ रुपए से ज़ायद जो रकम बनती है वो लाहौर पुलिस को दरकार है, जो आइंदा माली साल के अंदर लाहौर पुलिस को फ्राहम की जाएगी कि इन थानों की तामीर जो है वो जल्द मुकम्मल करके इनके अंदर जो है वो शिफ्टिंग की जाए। इस हवाले से पुलिस हुक्काम का ये कहना था कि जो वर्किंग जो है वो रुकी है, वो बजट ना होने की वजह से रुकी है, क्योंकि लाहौर पुलिस को जो बजट एलोकेशन की गई थी, जो एलोकेट किया गया था, उसमें कटौती की गई और उसी वजह से जो है वो थानों की तामीर भी मुतासिर हुई। लेकिन आइंदा माली साल के अंदर ये तमाम रकम जो है वो लाहौर पुलिस को मिल जाएगी, जिसके बाद इन थानों की तामीर जो है वो जल्द अज जल्द। ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। डिस्ट्रिक्ट लाहौर में 25 लाख से जायद मुफ्त दरसी किताबों की तकसीम का मामला। कोरोना वायरस के पेश नज़र स्कूलों में किताबों की तकसीम का अमल शुरू नहीं हो सका। लाहौर डिस्ट्रिक्ट में 3.5 लाख से जायद बच्चों को किताबें तकसीम की जानी हैं। आपको बता रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लाहौर में 25 लाख से जायद मुफ्त दरसी किताबों की तकसीम का मामला। कोरोना वायरस के पेश नज़र स्कूलों में किताबों की तकसीम का अमल शुरू ना हो सका। लाहौर में 3.5 लाख बच्चों को किताबें तकसीम की जानी है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने किताबों की तकसीम के लिए स्केड्यूल मुरतब कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं, स्केड्यूल में क्या कुछ है। जुनैद रियाज से। जी जुनैद। जी, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने लाहौर के स्कूलों में अभी तक जो है वो किताबों की तकसीम का अमल जो है वो शुरू नहीं किया। कोरोना वायरस के बायस जो है जो छुट्टियां दी गई थी उनमें रोज़ बरोज़ जो है हुकूमत की जानब से इजाफा होता जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है जो मुफ्त किताबें तकरीबन लाहौर में 25 लाख के करीब जो हैं वो किताबें जो हैं वो बच्चों को तकसीम की जानी। और अगर बच्चों की इनरोलमेंट की बात की जाए तो पहली जमात से 10वीं जमात तक तो बच्चों की तादाद जो है वो 3.5 लाख से भी ज़ायद है जिनको ये किताबें जो हैं वो तकसीम की जानी है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जो है अभी तक शुरू नहीं कर सकी मुफ्त किताबों की तकसीम। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का कहना है कि उन्होंने एक शेड्यूल जो है वो मरतब कर लिया कि वो SOPs के मुताबिक जो है वो बच्चों को किताबें जो हैं वो तकसीम कर सकें। और इस हवाले से CEO एजुकेशन का कहना है कि पीर और मंगल ये 2 रोज़ रखे जाएंगे जिनके दिनों में जो है वो किताबें तकसीम की जाएंगी हफ्ते में, और बच्चों को बुलाकर जो है ये किताबें बच्चों के हाथ में थमाई जाएंगी। और इस हवाले से उनका कहना था कि हेड मास्टर और 2 स्कूल टीचरों को पाबंद किया जाएगा कि वो हफ्ते में 2 रोज़ जो है वो स्कूल में आकर बच्चों को किताबें तकसीम करें, ताकि बच्चों का जो तालीमी नुकसान है उसको होने से बचाया जा सके। उनका कहना था कि बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर जो है जो तालीम घर प्रोग्राम शुरू किया गया था केबल के ऊपर, उनके ज़रिए भी बच्चों को तालीम जो है वो प्रॉपर दी जा रही है, ताकि बच्चे जो है तालीमी नुकसान जो है वो हदफ जो है वो भी पूरा कर सकें। ठीक है जुनैद रियाज, बहुत शुक्रिया।
उधर वासा का शहर में पानी के तमाम कनेक्शन स्टैंडर्डाइज करने का फैसला। पानी के ज़िया से बचने के लिए 2 फर्म्स को जिम्मेदारी सौंपी गई है। एमडी वासा की जानिब से बताया गया शहर को शुमाली और जनूबी हिस्से में तकसीम किया गया है। एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज़ कहते हैं कि फर्म्स को पेपर और रूल्स के तहत मुंतखब किया गया है। नाकिस कनेक्शन की मरम्मत करी जाएगी और जबकि नाकिस कनेक्शन की मरम्मत किसी सूरत सारिफ प्राइवेट नहीं करवा सकेंगे, ये भी बता दिया गया है। नए कनेक्शन के अखराजात वासा माहाना बिल के जरिए वसूल करेगा। एमडी वासा की जानिब से ये वाज़े तौर पर अहकामात जारी किए गए हैं। जी हाँ, आपको फिर से बताते चलें कि वासा का शहर में पानी के तमाम कनेक्शन स्टैंडर्डाइज करने का फैसला है। पानी के ज़िया से बचने के लिए 2 फर्म्स को जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि शहरियों के लिए अच्छी खबर है। नंबर प्लेट्स के लिए एक से दूसरे इदारे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की इजाजत पंजाब हुकूमत ने पेपर्स रूल्स में नरमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महकमा एक्साइज को कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से NRTC के साथ मामला तय करने की हिदायत की गई है। कॉन्ट्रैक्ट मामला के लिए महकमा एक्साइज की टेक्निकल कमेटी तश्कील दी जाएगी। कमेटी NRTC के दफ्तर का दौरा करेगी, टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड मांगेगी। टेक्निकल कमेटी नंबर प्लेट्स को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक चेक भी करवाएगी। जी हाँ, आपको बता रहे हैं शहरियों के लिए अच्छी खबर है। नंबर प्लेट्स के लिए एक से दूसरे इदारे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की इजाजत मिल गई है। पंजाब हुकूमत ने पेपरा रूल्स में नरमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महकमा एक्साइज को कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से NRTC के साथ मामला तय करने की हिदायत कर दी गई है। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मामलात के लिए महकमा एक्साइज की टेक्निकल कमेटी तश्कील दी जाएगी। कमेटी NRTC के दफ्तर का दौरा करेगी, टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड भी मांगेगी। टेक्निकल कमेटी नंबर प्लेट्स को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक चेक करवाएगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अली साही से। जी अली साही, बताइएगा। बिल्कुल, मैं 1.5 साल कबल महकमा एक्साइज का जो नंबर प्लेट्स का कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो गया था, जिसके बायस दिन ब दिन महकमा एक्साइज को जो नंबर प्लेट्स का बैकलॉग है वो बढ़ता गया और अब तक तकरीबन 20 लाख के करीब नंबर प्लेट्स जो हैं उनकी कमी का सामना है। शहरियों की जानब से रकम की अदायगी भी कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद नंबर प्लेट्स का इजरा नहीं हो रहा। महकमा एक्साइज ने चंद माह कबल एक कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन अदालत में मामला जाने के बाद वो भी कॉन्ट्रैक्ट का जो इजरा था वो रुका रह गया, जिसके बाद हुकूमत की जानब से अब महकमा एक्साइज को इजाज़त दी है कि वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसकी इजाज़त दे दी गई है। उसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब NRTC के साथ मामला तय किए जाएंगे, जिसके लिए टेक्निकल कमेटी तश्कील दी जाएगी। DG एक्साइज चौधरी मसूदुल हक का कहना है कि कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द ये तमाम मामलात निपटाए जाएं और अब महकमा एक्साइज जो है उसकी बाकायदा एक टीम होगी जो पूरे मामलात को देखेगी और NRTC से इब्तदाई तौर पर टेक्निकल बिड मांगी जाएगी, फिर फाइनेंशियल बिड मांगी जाएगी और नंबर प्लेट्स को बाकायदा तौर पर इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक चेक करवाया जाएगा कि जिस तरह पिछली कंपनी नंबर प्लेट मुहैया कर रही थी वो ना तो कई साल नंबर प्लेट गाड़ियों को नंबर प्लेट चस्पा करने के बावजूद वो ख़राब नहीं हो रही थी, उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक नई नंबर प्लेट दी जाएंगी। तो दरीना जो मसला था कि महकमा एक्साइज की जानब से जो नंबर प्लेट्स का इजरा नहीं हो रहा था, अब हुकूमत की जानब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और महकमा एक्साइज ने इस पर वर्किंग शुरू कर दी है। अगले चंद माह में शहरियों को नंबर प्लेट शुरू कर दिया जाएगा। अली साहिब, बहुत शुक्रिया तफसीलात से करने के लिए। CTO लाहौर का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन का हुक्म। सैयद हमाद आबिद की सर्कल अफसरान को ताजर नुमाइंदों स्टेक होल्डर से बातचीत की हिदायत की गई हैं। तजावुज़ात के खात्मे के लिए कमेटियां भी तश्कील दी गई हैं और रोज़ाना रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी किया गया है। कोई भी दुकानदार फुटपाथ और सड़क पर कोई ठेला वगैरह नहीं लगाएगा। CTO की जानिब से कहा गया कि लॉकडाउन में नरमी के बाद तजावुज़ात में खातिर ख्वाह इजाफा देखने में आया है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की टीमों के हमरा कार्रवाई की जाएगी। सैयद हमाद आबिद ने वाज़ेह बताया है कार्रवाई से पहले दुकानदारों को एजुकेट और वार्निंग भी दी जाएगी। वार्निंग के बावजूद तजावुज़ात ना हटाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सैयद हमाद आबिद की जानिब से वाज़ेह बताया गया है कि ताजिरों, नुमाइंदों, स्टेक होल्डर से बातचीत की हिदायत भी हुई है और तजावुज़ात के खात्मे के लिए कमेटियां भी तश्कील दे दी गई हैं। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत पंजाब का वर्क चार्ज मुलाजमीन को रेगुलर करने का फैसला एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में कायम कमेटी ने सिफारिशात पेश कर दी हैं। जी हाँ, आपको बताएं कि 1000 वर्क चार्ज मुलाजमीन वर्क 15 चार्ज में दर्जा देने का फैसला किया गया है। 1000 वर्क चार्ज वाले मुलाजमीन जो है वो 15,000 वर्क चार्ज वाले मुलाजमीन चार्ज में
दर्जा देने का फैसला किया गया है। रूल्स में नरमी करके वर्क चार्ज मुलाजमीन को रेगुलर किया जाएगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से यह भी बताया गया है। आपको बताएं कि शादी हॉल मालिकान और मुलाजमीन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, शादी हॉल खोलने का मुतालबा किया गया है। बिल्कुल, शादी हॉल खोलने का मुतालबा किया जा रहा है। मजीद जान लेते हैं वकार घुमन से। वकार, बताएगा एहतजाज के मनाजिर कैसे हैं? प्रेस क्लब के बाहर शादी हाल्स के जो मालकान हैं और उनके जो मुलाजमीन हैं यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि गुज़श्ता तकरीबन 3 माह से इनका कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद है। जिस तरह बाकी कारोबार को खोलने की इजाज़त दी गई है, शादी हाल्स को भी खोलने की इजाज़त दी जाए, ये इनके मुतालबात हैं जिसके लिए एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे शादी हाल एसोसिएशन और जो मुलाजमीन एसोसिएशन है, वर्कर्स एसोसिएशन है, उनके लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं क्या मुतालबा है आपका मेन, और हुकूमत ने बाकी तकरीबन सारे कारोबार खोल दिए हैं, आपका क्या मुतालबा है कि आपका भी कारोबार खोला जाए? जी सलाम, मेरा नाम सलमान गौरी है। मुतालबा भाई हमारा छोटा सा मुतालबा है कि हमें ज़िंदा रहने दिया जाए। सारे कारोबार खुल गए हैं, आज 4 महीने हो गए हैं। हमारी लेबर, हमारा स्टाफ, हमारे लाखों बंदे, कसम खुदा की मैं कसम खा कहता हूँ, बेरोज़गार हैं, फाकों पे आ गए हुए हैं। लोगों घर में आटा नहीं है। हम लोग कब तक स्टाफ को कितना सैलरीज देंगे? गवर्नमेंट को चाहिए हम ऐसा बीज दें। पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग, कुछ जाहिल लोग नहीं हैं। हमारे पास हॉल है, हम इंडस्ट्री हैं, अरबों रुपए का काम ये इंडस्ट्री करती है। इस इंडस्ट्री के सिर पे जूलर, कपड़ा, गोश्त, मुर्गी, सब्जी, मछली, हर चीज़ बिकती है यार। हमें जिंदा रहने दें, हमें काम करने दें, SOPs दें, हम काम करें। वैसे आपकी तरफ से क्या SOPs हो सकते हैं? आप हुकूमत को क्या तजावीज़ दे सकते हैं? यार देखिए, एक तो डिस्टेंस हमारा है। हमने कहा हमारे अगर 10 लोग बैठते हैं टेबल पे, हम 5 लोग बिठाएंगे। हम बार वॉक थ्रू गेट लगाएंगे, हम सैनिटाइज करेंगे, हम लोग मास्क देंगे, अपने स्टाफ को मास्क देंगे। हमें जो गवर्नमेंट कहती है हम वो करने को तैयार है। अल्लाह के वास्ते में काम करने दें, हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, उन पर रहम किया जाए। बिल्कुल, जिनका ये मुतालबा है कि जिस तरह बाकी कारोबार खोले गए हैं। ठीक है वकार, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम करीम मार्केट में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। जी हाँ, आपको बताएं कि स्कूल मालिकान हुकूमत से स्कूल खोलने की अपील कर रहे हैं। मजीद जानते हैं अफीफा नसरुल्लाह से। जी अफीफा, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ करीम पार्क में और यहाँ पर रावी रोड का ये इलाका है। जितने भी प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस के सरबराहान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर सदर भी मौजूद हैं, स्कूल मालकान भी यहाँ पर मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनके स्कूल खोले जाएं। क्यों खोले जाएं, हम बात करेंगे प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मलिक खालिद महमूद से। सर ये बताइएगा क्यों खोले जाए? हम कह रहे हैं जी कि बच्चों की पढ़ाई कराई जाए। बच्चे आवारागर्दी कर रहे हैं, बच्चे फिर स्कूलों में नहीं आ रहे, इसलिए हम उसके ऊपर हमारा काम है कि ध्यान देना उनके ऊपर, उनको पढ़ाना। वालिदैन हमारे पास आते हैं, कहते हैं जी कि स्कूल खोले। हम कैसे स्कूल खोले? कोरोना के बाद जो हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगाई, उसके ऊपर अमल करेंगे जी। जो भी अमल वो हमें बताएंगे, हम उस पर अमल करेंगे, उस पर ध्यान देंगे बच्चों पर। अच्छा, आप क्या कहें? देखें जी, 2.5 माह हो गए ने स्कूल, प्राइवेट स्कूल बंद हैं और बच्चे जो है जिनको कोरोना की वजह से स्कूल में आने पर पाबंदी है, लेकिन वो बाज़ारों में, गली कूचों में वो घूम फिर रहे हैं। माँ बाप खुद जो अब अच्छा, आप लोगों का कहना है यूटिलिटी बिल्स भी माफ़ किए जाएं? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, क्योंकि 2.5 माह से स्कूल बंद हैं और फीसें वगैरह पेरेंट्स नहीं दे रहे हैं और हमारे लिए टीचर्स को असातिज़ा को तनख्वाहें देना। मैडम, सबसे जो बड़ा इशू ही यही है कि हमारे टीचर्स जो है इस वक्त 20 लाख टीचर्स हैं तमाम प्राइवेट स्कूल्स के, वो इस वक्त बेरोज़गार हैं। हर स्कूल में 2-2, 3-3 आया हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई करें कि आयाज की तादाद कितनी बड़ी है। उनको भी फीसेस देना। आप ठीक है, अफीफा नसरुल्लाह हम कर रही थी, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें सिटी 42।